कोट की, और आंकड़ों के हिसाब से भी देखा जाए तो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो भी अपराध हुआ, कहा जाता था कि माफिया राज है, कुछ खास लोगों के इर्द गिर्द ही थानों की पोस्टिंग होती है, इस तरह के आरोप आप लोगों पर भी लगते रहे। इनसे बड़ा माफिया कौन होगा? समाज भी क्या नाम, बीजेपी से बड़ा माफिया कोई नहीं है। बताओ इनके कितने गुंडे हैं, कितने विधायक गुंडे हैं। सबसे बड़ा तो मुख्यमंत्री बैठा है, जिसके ऊपर कितने मुकदमे हैं। बताओ, आपसे सबके इनके रिकॉर्ड निकाल कर देख लो। इस सरकार में 750 7,500 नहीं, सपा की भी जो प्रत्याशियों की लिस्ट आई है उसमें भी फेहरिस्त कुछ कम नहीं है। एक लाइन से ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने सबको बनाया है। बीजेपी की सरकार ने यही आरोप तो वो भी आप पर लगा सकते हैं। आपकी सरकार थी तो उन्होंने उन पर मुकदमे लगा दिए। 2017 से पहले नाई दर्शन पे कोई मुकदमा नहीं था। 2017 के बाद में नाई दर्शन पे मुकदमे लगाए गए। तो नाई दर्शन जाटों में भूसा भरेंगे क्या? कौन भर रहा है भूसा? जाट तो हमारा साथी है, जाट मुख्यम साथी है। कौन भर रहा है जाटों का भूसा? हाँ जी, जाट तो हमारे हैं। जाट का तो हमारा सम्मी का जमानत खारिज हुई कल ही, सहारनपुर कोर्ट से कल ही इनके विधायक की जमानत खारिज हुई, जो 2012 का केस है। और जितने केस विधायक पे लगे हैं 2017 से पहले केस है, सारे केस 17 से पहले उनके आधार पर इस बार गैंगस्टर बनी। जनता कुछ पूछना चाहती है, जनता के बीच में चलते हैं। जी, क्या नाम है आपका? बहन जी, बीजेपी सरकार 2019 में वैकेंसी। अच्छा, वैसे आप कांग्रेस की तरफ से हैं? हाँ, बताइए। 2019 में वैकेंसी निकालते हैं, 22 तक वो वैकेंसी पूरी नहीं होती। बेरोजगारी का इतना बुरा हाल है, युवा बच्चा उत्तर प्रदेश का परेशान है। चलिए, भर्ती को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा, आपके पास लौटूंगी, लेकिन चूंकि आप ही के कार्यकर्ता, आप ही के समर्थक हैं, उन्होंने कांग्रेस का गले में मफलर भी डाला हुआ है, तो सवाल एक ये भी आ रहा है, भर्तियों पर आप सवाल उठा रहे हैं, गर्मी चर्बी के बाद आप भर्ती को लेकर आए हैं, तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जरा ये बता दीजिए कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कितनी भर्तियां निकाली आपने? मैं आपको बता दूं कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लोग भर्तियां निकली हैं, तभी वहां पे सरकारें हैं। और आपको देखिएगा, राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार आएगी और छत्तीसगढ़ में फिर आपको कांग्रेस की सरकार आएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने किया क्या है। मीडिया को, आपको जो सूचना का तंत्र है उसको कंट्रोल किया है। भारत में सिर्फ आपको देखेंगे कि कोरोना पॉजिटिव आया है और आपको अडानी और अंबानी का रुपया आपको पॉजिटिव में आया है और भाजपा का पार्टी का पैसा पॉजिटिव में आया है। बाकी सारे रिकॉर्ड इनके निगेटिव है, चाहे क्रिमिनल के हों। आप डेटा उठा के देख लीजिए। सपा सरकार देखिए, मायावती में आपको जो डेटा था उससे आपको सपा में इंक्रीज हुआ, और आप हत्या हो चाहे रेप हो, भाजपा में इंक्रीज हुआ है। ये जो 30 साल का गैप है उत्तर प्रदेश का। तो क्या छत्तीसगढ़ और राजस्थान क्राइम फ्री हैं? वहाँ पर महिलाओं के प्रति अपराध नहीं होता, वहाँ पर छिनैती नहीं होती, वहाँ पर लूट डकैती नहीं होती? मैं बता रहा हूँ, जो क्राइम होते हैं वहाँ को छत्तीसगढ़ में भी होते हैं, भारत के कोने कोने में होते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की तरह नहीं कि आपको कुलदीप सेंगर जैसे लोगों के पीछे लोग आंदोलन करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, रेप आपको हर जगह होता है, लेकिन वहाँ की पुलिस आपको कार्रवाई त्वरित करती है। यहाँ नहीं कि रातों रात बच्ची को आपको मतलब जला के फेंक दो और किसी को पता ना चले। ठीक है, बात सरकार की होती है। दूसरी बात हम आपको बता दें, जो तीसरी बात है वो ये है कि इनसे आपको किसान भी परेशान है। आप बताइए किस मुंह से किसानों की बात करते हैं? ठीक है, किसानों से ही पूछ लेते हैं उनकी बात, किसानों से ही पूछ लेते हैं। आपने किसानों का जिक्र किया, सीधा उन्हीं से पूछ लेते हैं। कौन सवाल करना चाहते हैं? आप इधर आइए, आगे आइए, आप आगे आइए, आगे आइए, एक एक करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज देशवाल है। मैं बीजेपी वालों से ये पूछना चाहता हूँ, वे रोजगार के लिए बहुत चिल्लाते हैं कि 5 लाख रोजगार दिए। 2018 में 68,500 शिक्षक भर्ती आई थी, जिसकी कट ऑफ 30-33 खुद योगी जी ने तय की थी, जियो जारी कराया था। और जब हमने 30-33 कट ऑफ पे पेपर दे दिया, एग्जाम दे दिया, उसके बाद जब रिजल्ट आने वाला था तो 30-33 कट ऑफ का जियो विड्रॉ कर लिया गया, क्योंकि एक जर्नल का कैंडिडेट अदालत में चला गया। हमें एक बात बताइए आप लोग, तो आप ये कहना चाहते हैं कि भर्तियां लटकती बहुत ज्यादा हैं, प्रोसीजर फेल्योर है? 26,000 पद उस भर्ती में अभी रिक्त है। तो ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार देने वाली सरकार है। अगर आप रोजगार देना चाहते हो तो 68,500 के 26,000 पद रिक्त है। चीटिंग की जा रही है हमारे साथ में। हमें पहले टारगेट, तो वो पद भरने चाहिए। आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन देशवाल है और मेरा एक बीजेपी के प्रवक्ता से एक सवाल है। एक माननीय विधायक, एक माननीय एमएलए, एमपी, जब भी वो एक पद धारण करता है उसको 84,000 औसतन पेंशन ताउम्र दी जाती है, लेकिन एक कर्मचारी, चाहे वो एक पुलिस वाला हो, डॉक्टर हो, चिकित्सक हो, शिक्षक हो, चाहे कोई भी हो, सरकारी कर्मचारी, उसको एनपीएस में जबरदस्ती धकेल दिया जाता है। मेरी सरकार से इतनी ही गुजारिश है, क्यों ना सरकार
के लिए जो सेवा हमसे ली जा रही है, शिक्षकों से, चिकित्सकों से, मतलब आपके लिए पेंशन की सुविधा होनी पेंशन की चाहिए। सुविधा, वन पेंशन, ओल्ड पेंशन अवश्य होनी चाहिए। ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है। ठीक है जी, आगे आइए, आप आगे आइए। क्या नाम है आपका? जी मोंटी। क्या कहना चाहते हैं? अनिल चौहान जी से सवाल है मेरा। हर पेपर लीक होता है, सीएम वीक है, पेपर लीक है, और 3 टेट का पेपर 3 महीने पहले लीक हुआ, फिर कैंसिल होगा पेपर देते देते। फिर उसके बाद हवा बनाई गई कि 15 दिन में पेपर हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, आज तक भी वो पेपर नहीं हो पाया। ठीक है, पेपर लीक क्यों होते हैं? भर्तियों में पारदर्शिता, इसको लोग उठा रहे, आप क्या कहना चाहते हैं? कंवरपाल सभासद, मैं भाजपा वालों से ये पूछना चाहता हूँ, अकिए नु कह रहे जाट हमारी गैल है, जाट हमारी गैल है। हाथरस में इतना बड़ा कांड हुआ, जैन चौधरी पर लाठी बजाई गई है, और जाट बर्दाश्त नहीं करेगा और वोट की चोट देगा, और जब जवाब दिया जाएगा। और जाट एक तरफा है, नहीं, और बराबर वोट की चोट देंगे। ठीक है, आगे आइए आप। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। एक एक करके आप अपनी बात रखिए। मैडम, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ कि 12,460 शिक्षक भर्ती 2016 में आई थी, लेकिन योगी जी ने समीक्षा के नाम पर 5 साल से रोक लगाई हुई है। इस पे बताइए क्या होगा हमारी युवा का? ठीक है, यहाँ पर नौकरियों का मुद्दा बहुत जबरदस्त तरीके से उठ रहा है कि जो भर्तियां निकली भी वो किसी ना किसी पेचीदगी में फंस गई। और दूसरा, जाटों को लेकर एक बड़ी बात कही है, आप कहते हैं भाजपा के साथ है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैन चौधरी पर पड़ी लाठी भूलेंगे नहीं। हम क्या कह रहे हैं ना, नौकरियों का जवाब तो भाई ने खुद दे दिया। अब वो अदालत में चले गए, जब अदालत में अटक गए तो कोई क्या करेगा, पता। दूसरी बात, रोजगार की और उसकी, आपने सवाल दे दे, मैं जवाब दे दूंगा, सुनते रहो। बात पूरी करिए आप, बात पूरी करिए। जी नहीं भाई, उन्हें कहा वोट का चोट से देंगे, वो सबका अधिकार है, वोट कोई कहाँ देगा। मैं कहता हूँ ना, आज भी जाट हमारी